नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। साथ ही इसके एग्जाम्पल है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे आप अंत तक जरूर देखना। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो पढ़ चुके हैं। अगर आप वो चैप्टर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहले वाले फर्स्ट, सेकंड या थर्ड चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। समीकरण के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर देता हूं। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले जैसे एक चर x हो गया, दूसरा चर क्या हो गया, y हो गया। रैखिक समीकरण है यानी इसकी घात कितनी थी, 1 थी। ठीक है, समीकरण है यानी बराबर में कुछ ना कुछ होगा, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, लेकिन बराबर में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। वही क्या होती है, आपकी समीकरण होती है। समीकरण के अंदर क्या होता है, बराबर के अंदर कुछ ना कुछ होता है, चाहे 0 हो, चाहे कोई और संख्या हो, चाहे कोई चर पद हो। ठीक है, तो ये तो क्या थी, आपकी रैखिक समीकरण थी। इसमें चर कितनी है, एक ये कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार जैसे 2x माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 7y बराबर 5, ये भी आपकी क्या है कि रैखिक समीकरण है। इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्विघात। द्विघात का मतलब क्या है, इसके अंदर जो अधिकतम घात होगी ना वो कितनी होगी, 2 होगी। तो मैं आपको लिख के बता देता हूं कि इसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 होगी। अब कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। आपको पूछा जाए कि ये कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे। तो चर की वहां पे अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। अगर अधिकतम घात 2 है तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। समीकरण है तो बराबर में कुछ ना कुछ होगा, चाहे 0 हो, चाहे कोई और संख्या हो। आप 3 को इस साइड भी ले जाकर लिख सकते हैं, तो भी क्या होगी, आपकी ये द्विघात समीकरण होगी। अब मैं पूछूं क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, तब आप क्या बताओगे, तब आप बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण है। कैसे, तो यहाँ पे चर क्या है, x है। यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है। अधिकतम घात तो यानी यहाँ पे x की घात कितनी है, अधिकतम 2 है ना। और जहां पे भी अधिकतम घात 2 होती है तो वो आपका क्या होता है, द्विघात समीकरण होगा। यानी कि ये आपका क्या है, एक द्विघात समीकरण है। मैं लिखूं x³ प्लस 4x माइनस x² प्लस 5 बराबर x³ माइनस 3। मैंने ये लिखा और मैंने आपसे पूछा क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। जैसे चर मान है वो एक साइड ले आएंगे, x³ इस साइड है तो आप इस साइड ले आए। तो ये क्या है, x³ है और ये x³ इस साइड आते माइनस की होगी ना, x³। फिर ये प्लस का 4x माइनस x² प्लस 5 और ये 3 इस साइड आके प्लस का, बराबर में क्या बच गया आपका, 0। x³ से x³ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो सबसे पहले हम बड़ी घात लिख देंगे, तो वो कितनी है, माइनस की x² है। फिर क्या आपका 4x है और दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, प्लस के 8, बराबर में क्या है आपका 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तब आप बोलोगे सर है। मैं पूछूं कैसे, क्योंकि यहाँ पे चर क्या है, x है और x की घात अधिकतम कितनी है, 2 है। तो 2 है तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, इस प्रकार दिया जाए ना तब पहले आपको सोल्व करना है। जो मान कट रहा है उनको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो फिर जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया जाए x प्लस 2² बराबर 0 और पूछ ले क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तब आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी की आपको स्क्वायर दी जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसी को इस प्रकार ही सोल्व कर लेंगे। ये a हो गया, ये आपका b हो गया। ठीक है, ये a की जगह, ये b की जगह।
सबसे पहले 1 की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर, फिर b की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है 2 गुणा a गुणा b, तो 2 का तो 2 आ गया, एक क्या है x है और b क्या है 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर है प्लस 4 और ये कितना हो गया प्लस का 4x बराबर में कितना है 0। तो इसको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x की अधिकतम घात फिर उससे कम वाली 4x, फिर अचर पद आपको लिखना है, ये 4 है ना लास्ट में लिखना है बराबर में 0। तो ये आपकी द्विघात समीकरण है या नहीं, बताइए कमेंट करके ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तब आप बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण है, मैं पूछूं कैसे, जो यहाँ पे चर x आ रहा है ना उसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट ज्यादा नहीं है, बस आपको बेसिक से ये समझना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। चर की जहाँ पे अधिकतम घात 2 होगी ना वो क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये तो आपकी बेसिक डिटेल हो गई द्विघात समीकरण क्या होता है। आगे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण हम कैसे बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम x है इसका मान किन किन विधियों से निकाल सकते हैं, जैसे गुणनखंड विधि होगी और भी विधि है, उन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि द्विघात समीकरण क्या होगी, अधिकतम घात 2 होगी तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगी, और मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझा दिए। अब इसके जो हमें एग्जाम्पल दिए गए ना वो एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएगी द्विघात समीकरण के बारे में। एग्जाम्पल फर्स्ट है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों अपने 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है वो कितना है 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले आप एक कोई बेसिक सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। माना कि आपके पास और मेरे पास दोनों के पास 40 रुपए है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास तो 15 रुपए, तो आपके पास कितने बचे, मेरे पास 15 है तो आपके पास कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे 40 में से 15 घटा देंगे, एकदम सिंपल है, कितने रुपए बचे 25 रुपए बचे। मैं कहूं कि आपके पास और मेरे पास दोनों के पास कितनी है x है, दोनों के पास x रुपए है, पता नहीं है कि कुल कितने हैं। ठीक है, अगर आपके पास 50 है, उसमें से दोनों के पास तो x रुपए है और आपके पास 50 है, तो मेरे पास कितने होंगे, तो x में से 50 घटा देंगे, x के कुल रुपए है। ठीक है, दोनों के पास है, उसमें से आप वाले घट जाएगा तो मेरा वाला आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये आपको क्वेश्चन है वो करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि जो जॉन है, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है x है, हमें नहीं पता है, हमें क्या पता है कि दोनों के पास कुल कंचे कितनी है 45 है। तो हमने मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है x है। ठीक है, तो जीवंती के पास कंचे कितने होंगे 45 में से जॉन वाले घटा देंगे, जॉन के x है तो जीवंती के कितने हो जाएंगे 45 माइनस x। अगर जॉन के पास 10 आया तो 45 में से 10 घटेगा तो जीवंती वाले कितने आ जाएंगे 35 आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जॉन के कंचे 45 में से घटाएंगे तो जीवंती के पास कितने कच्चे होंगे 45 माइनस 5। फिर प्रश्न के अंदर हमें बोला गया है कि दोनों के पास 5-5 कंचे हैं, वो दोनों से ही खो जाते हैं, यानी कि जो जॉन के पास जितने भी कंचे हैं उनमें से 5 कंचे खो गए, जीवंती के पास जितने कंचे हैं उसमें से भी 5 कंचे उसने खो दिए। तब उनके पास जो कंचों की संख्या है ना उनका गुणनफल हमें दिया गया है। अगर जॉन के पास पहले x थे तो 5 और खो गए तो कितने बचे, अभी बचे हैं x माइनस 5। ठीक, ये तो एकदम सिंपल है। अगर आपके पास 20 रुपए है, आपने 10 रुपये 5 रुपये गिरा दिए तो अभी आपके पास कितने बचे, 20 में से 5 को घटा देंगे 15। तो जॉन के पास x है, 5 खो दिए तो यानी x माइनस 5। इसी प्रकार जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस x है। ठीक है, उसने भी 5 खो दिए तो अब कितने बचे, इसमें से 5 घटा देंगे, तो 45 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 40 माइनस x। यानी कि जो पहले तो कंचे थे x 45 माइनस x, 5-5 कंचे खो जाने के बाद कितना बचा x माइनस 5 है जॉन के पास और जीवंती के पास है 40 माइनस x। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इन दोनों का जो गुणनफल है ना, इसका और इसका गुणनफल, यानी कि अगर इन दोनों को गुणा करेंगे ना तो वो कितना आ रहा है 140 124 आ रहा है, ये हमें बोला गया है।
फिर क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 124 है। तो दोनों किस का x - 5 यानी जॉन की संख्या है, कंचों की संख्या, और जिमती के पास जो कंचे है, अगर इन दोनों को हम गुणा करें ना तो वो कितना आएगा 124 आएगा। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया। अब आगे आपको इसको एकदम बेसिक से सोल्व करना है। कैसे? पहले x का गुणा इन दोनों से करेंगे, फिर 5 का गुणा इन दोनों से करेंगे। तो x का गुणा 40 से होगा तो ये कितना हो गया 40x, x का गुणा -x से होगा तो ये कितना हो गया x², -5 का गुणा प्लस के 40 से होगा तो कितना हो जाएगा 200, वो भी किसका माइनस का 200, -5 का गुणा -x से होगा तो x माइनस और माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा x से होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 5x बराबर में 124 दिया गया है। ठीक है, अब ये 24 से 124 से इस साइड ले आएंगे तो इस साइड प्लस का, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और ये कितना है 40 है और ये कितना है 5 है, तो दोनों मिलके कितना बना लेंगे 45 बना लेंगे। और सबसे पहले हम बड़ी घात लिखेंगे तो यानी इसको लिखेंगे, ये किसका है -x², ये दोनों मिलके कितने होंगे प्लस के 45x, ये माइनस का 200 है और ये 124 इस साइड आके माइनस का हो गया तो यानी माइनस के कुल कितने होंगे 324, बराबर में क्या बचा 0, क्योंकि 124 तो हम इस साइड ले आए तो यानी यहाँ पे अब कुछ नहीं है तो यानी बराबर में क्या है 0 है। ठीक है, अब ये x किसका है माइनस का, ये हमें प्लस का करना है x², तो हम क्या करेंगे सभी को माइनस से गुणा कर देंगे, सभी को माइनस से गुणा करेंगे तो इसका गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस माइनस, फिर ये माइनस गुणा प्लस बराबर में क्या है 0। ठीक, ये आपकी क्या बन गई एक द्विघात समीकरण बन गई। यही तो हमें बताना था, इससे समस्या को हमें किस रूप में बताना था गणितीय रूप में बताना था। ये क्या होगी इसकी गणितीय रूप होगी। यहाँ पे आपको क्या किया है हमने कि जो माइनस है ना, ये जो आपकी समीकरण है ना, इसको हमने माइनस से गुणा कर दिया, तो माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस हो गया, माइनस का गुणा प्लस से तो माइनस हो गया, माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस हो गया, और 0 को माइनस से करो प्लस से करो तो 0 आएगा। इसको हमने माइनस से गुणा क्यों किया है कि x है वो किस में आ जाए आपका प्लस में आ जाए, ये टर्म किस में हो जाए प्लस में हो जाए, इसलिए हमने इसको माइनस से गुणा किया। यही तो हमें द्विघात समीकरण बताना था, तो ये क्या हो गई इसकी द्विघात समीकरण हो गई। आगे इसको हम क्या करेंगे मान निकालना हम आगे सीखेंगे। जैसे यहाँ पे x का मान यानी जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, ज्योति के पास कंचों की संख्या किसी है, ये हम आगे सोल्व करेंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हें गणितीय रूप के अंदर बताना है। तो ये एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, जो भी हमें ज्ञात करना होता है सबसे पहले उसे मान लेते हैं। हमें क्या बोला गया, क्या बताइए कि खिलौनों की संख्या क्या थी, तो हमने मान लिया खिलौने हैं वो कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में x खिलौने बनाता है, ये हमने क्या किया है मान लिया है। फिर हमें बोला गया कि जो x खिलौने बनाता है ना, उसमें से एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 में से। ठीक है, कितना है 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पे है, तो खिलौनों की संख्या कितनी है x है। अगर हम 55 में से एक दिन में जो जितने भी खिलौने बनाए गए हैं ना वो घटा दें तो वो क्या आ जाएगा एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है एक खिलौने का मूल्य है। ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले में बोला गया कि एक कुटीर उद्योग में कुछ खिलौने बनते हैं, हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया। फिर हमें बोला गया कि जो खिलौने है ना उसका कितना रुपए होगा, जो एक खिलौना, यहाँ पे बहुत सारे खिलौने बन रहे हैं एक दिन में, हमें नहीं पता कितने बन रहे हैं। ठीक है, एक खिलौने का मूल्य है कि आप 55 में से सभी खिलौने घटा दो, 55 में से जितने भी खिलौने हैं वो घटा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से निकालिए। फिर प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि एक दिन के अंदर कुल लागत है ना वो कितनी है 750 रुपये है। कुल लागत यानी जितने भी खिलौने बनी हैं उसको अगर हम एक खिलौने से गुणा कर दें तभी तो कुल लागत आएगी। मान लीजिए कि आपके पास एक पेन का मूल्य आपको पता है कि 5 रुपये है और आपके पास कुल 10 पेन है, तो मैं पूछूं कि सभी पेनों का जो लागत है वो कितनी हो जाएगी
तब आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 10 का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें बोला गया कि कुल लागत तो कितनी है, 750 है एक दिन की। तो ये कुल लागत कैसी आएगी, सभी खिलौनों को उसके मूल्य से गुणा कर देंगे तो कुल लागत आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है कि एक दिन की जो लागत है वो कितनी है, 750 रुपये है। तो एक दिन की लागत यानी खिलौनों की संख्या उसको मूल्य से गुणा कर दें तो एक दिन की लागत के बराबर होगा। तो यानी x से गुणा 55 माइनस x बराबर है 750। आगे एकदम इसको सिंपल करना है, 55 का गुणा पहले x से करेंगे, फिर इसका x का गुणा 55 से, फिर x का गुणा x से हो जाएगा। तो 55 का गुणा x से होगा तो कितना हो जाएगा, 55x। ये x किसका है, प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। बराबर में क्या दिया गया है, 750 दिया गया। 750 को इस साइड ले आएंगे, सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़ी घात क्या है, x की पावर 2 है, तो यानी कि x की पावर 2 फिर 55x माइनस 750 बराबर 0। अब ये x माइनस का है, x स्क्वायर इसको हम प्लस का बना लेंगे, तो यानी पूरे को हम किससे गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। पूरे को अगर हम माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस है, तो यानी प्लस x स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर में 0। यह आपकी क्या होगी, एक द्विघात समीकरण आ गई। हमें क्या करना था, जो भी हमें समस्या दी गई थी यानी जो क्वेश्चन था इसे हमें द्विघात समीकरण बना के बताना था। तो ये आपकी द्विघात समीकरण हो गई। इस प्रकार ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल हम करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, और इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें बताना है कि कौन कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो नीचे रख रखे हैं और 3 और 4 नंबर है उसको मैंने ऊपर रखा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, x माइनस 2 की स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 2x माइनस 3। ये हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है, a माइनस बी की स्क्वायर है। a माइनस बी की स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह कितना है, x है, और b की जगह कितना है, 2 है। तो यहाँ पे जो भी a है उसकी जगह x लिख देंगे, b की जगह 2 लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर, फिर प्लस b की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर 4, फिर माइनस 2 गुणा a यानी x आ जाएगा और b यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये क्या दिया गया है, प्लस 1 बराबर में क्या है, 2x माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ये 2x माइनस 3 इस साइड ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अब ये 2x इस साइड प्लस का है, इस साइड आते ही ये 4x माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यानी कुल कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, वो भी किसका, माइनस का। ये 4 प्लस का और ये 1 प्लस का, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 5 हो गए। ये 3 माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। तो ये क्या हो गया, प्लस का 8। बराबर में ये सारा मान इस साइड ले आए तो यहाँ पे क्या बचा है, 0, तो यानी बराबर में क्या हो गया, 0। ये पूरा एक बार आपका सोल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे चर क्या है, x है, और अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अधिकतम घात जब भी 2 होती है तो वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होगा। तो ये भी क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण होगा। ये तो हमें पूछा गया था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार ये आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में x प्लस 1 प्लस 8 है, x प्लस 2 और x माइनस 2 दिया गया है। इसको सोल्व करेंगे तो यानी x का गुणा अंदर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा x से होगा x प्लस में 8 दिया गया है, बराबर में बराबर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये x प्लस 2 है, ये x माइनस 2 है। तो इस प्रकार का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी इस प्रकार लिख देंगे, a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये मान हम इस साइड ले आएंगे,
तो एक्स स्क्वायर, तो ये तो प्लस का यहाँ पे, ये प्लस का इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का एक्स है, ये प्लस का 8 है, और ये 4 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और इस साइड कुछ नहीं बचेगा, सारा मान तो हम इस साइड ले आए हैं, तो यहाँ पे प्लस में बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 8 और 4 12 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 12 बराबर में 0। तो यहाँ पे चर क्या है, चर x है, इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है। अधिकतम घात 1 है तो क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, तब आप बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। यहाँ पे तो अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, तो इसलिए आपका ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर इसको जरूर कर देना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दिया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, x से 2 + x + 3 बराबर में x² + 1 हमें दिया गया है। x का गुणा अंदर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 3x बराबर में क्या है, x² + 1 है। सारा मान इस साइड ले आएंगे, 2x² + 3x, ये x इस साइड आके माइनस का हो गया x², और 1 आके भी माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 बराबर के साइड आते माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे 2x² प्लस का है और ये x² क्या है, माइनस का है, तो कितना बचेगा, x² बचेगा, वो भी किसका, प्लस का। फिर क्या है, प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर है 0। ठीक, तो ये आपने क्या एक समीकरण मिल गई। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, तब आप बोलोगे सर द्विघात समीकरण है। मैं पूछूं कैसे, कि यहाँ पे जो चर x है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, एक द्विघात समीकरण हो जाएगी। यह आपका इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में x + 2³ बराबर x³ - 4 दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a + b³ का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab a + b। ये फॉर्मूला होता है a + b³ का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये आपको इस प्रकार पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तभी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे a b की जगह आप xy भी ले सकते हैं, क्योंकि कई साथियों ने पढ़ा होता है x + y² है, x + y³, तो वो एक ही बात है, 2 चर होने चाहिए, चाहे xy हो, चाहे ab हो, चाहे cd हो। ज्यादातर हम xy बांध रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह कितना है, x है, और b की जगह क्या है, 2 है, तो a³ यानी x³, b³ यानी 2³ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर प्लस 3 गुणा a कितना है, x है, b कितना है, 2 है, ठीक है। फिर a + b यानी x + 2 बराबर में क्या दिया गया है, x³ - 4 दिया गया है। इसको सोल्व करेंगे तो ये x³ का क्यूब + 8, 3 का गुणा 2 से होगा 6, 6 का गुणा x से होगा तो +6x, और आगे कितना दिया गया, x + 2 बराबर x³ - 4, x³ + 8, इसका गुणा अंदर करेंगे तो +6x² + 12x, 6x का गुणा इससे कर रहे हैं, ठीक है, 12x बराबर x³ - 4। अब ये सारा का सारा मान इस साइड ले आएंगे तो ये कितना है, x³ + 8 + 6x² + 12x - x³, और ये 4 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इस साइड क्या बचा, 0। ये x³ प्लस की, ये x³ क्या है, माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसको सही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले जो बड़ी घात है उसको लिखना है। बड़ी घात कितनी है, x⁻2 है, तो इसको लिख देंगे 6x⁻2, फिर 12x, फिर कितना बचा, अचर मान क्या है, 8 और 4 कितना हो जाएगा, +12 बराबर में 0। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 बाहर ले लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा, x² + 2x + 2 बराबर 0, 2 बराबर 0। 6 है, इस साइड आ जाएगा तो इसके 2 0 के गुणा भाग में आ जाएगा, तो 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 होता है, तो यानी यहाँ पे क्या बचा, x² + 2x + 2 बराबर 0।
क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तब आप बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये दोस्तों हमने क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया, ठीक है, और इसके बाद में इसके जो 2 एग्जाम्पल है वो भी हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।